लिखिए लिखिए तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 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 हो गया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले हो गया। एक अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु हो गया 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई है। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी गई है हो गया, रखी गई है हो गया। तो प्रतिबिंब का स्थान हो गया तथा प्रकृति बताएं। बन गया है क्या? बन गया है। प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताएं, ठीक है। और इसकी आवर्धन का मान ज्ञात करें। बनाइए और इसकी आवर्धन का मान ज्ञात करें। प्रतिबिंब के स्थिति, स्थान तथा इसके आवर्धन का मान बताएं। आवर्धन भी बताइए, ठीक है। आवर्धन, चलिए बनाइए। क्वेश्चन लिखिए तो लिखिए जी क्वेश्चन कि किसी गोलीय दर्पण के सामने हो गया, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर के दूरी पर, ठीक है रे, 15 सेंटीमीटर के दूरी पर, किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब, 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, हो गया। 15 सेंटीमीटर के दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है बाबू। दर्पण के पीछे, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर के दूरी पर बनता है, 60 सेंटीमीटर के दूरी पर बनता है। 60 सेंटीमीटर के दूरी पर बनता है, ठीक है, 60 सेंटीमीटर के दूरी पर बनता है। प्रश्नवाचक के चिन्ह मारिए, ठीक है, हो गया। लिखिए बताएं कि दर्पण कैसा है। दर्पण कैसा है, ठीक है, बताना है कि दर्पण अवतल होगा कि उत्तल होगा। सॉल्व करके सवाल सॉल्व करेंगे ना तो अपने पता चल जाएगा। चलिए ठीक है। कौन सा दर्पण है जी? दर्पण पता नहीं है, दर्पण पता नहीं है, ठीक है। कोई दर्पण है जिसका हल्ला उधर हल्ला क्यों हो रहा है? वस्तु का दूरी कितना है जी? दिया है वस्तु का दूरी कितना दिया है बाबू? 15 सेंटीमीटर। यू से सूचित करते हैं बराबर कितना? 15 माइनस में हो जाएगा। कैसे जान गए कि माइनस में है? वस्तु हमेशा माइनस में रहता है। हाँ बात सही। चलिए होशियार हो गए अब। 15 सेंटीमीटर, ठीक है, सही बात है। 15 माइनस लगा देंगे, सही बात। चलिए फिर क्या दिया है यहाँ पे लिख देंगे, नहीं दिया है सलाई है लिख देंगे।
दिया है, क्या दिया है, प्रतिबिंब का दूरी। क्या दिया है पहले उसको देख लेते हैं, क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन अगर है ना तो क्या दिया है, समझे, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देख लेंगे, और जो नहीं दिया रहेगा उसी को फाइंड करना होता है कहीं ना कहीं। समझ में आया बात। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वस्तु के दूरी, पीछे है जो 7 सेंटीमीटर पर स्थित। हाँ, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कितना, 7 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब यानी कि भी के दूरी 7 सेंटीमीटर, पीछे 60 है, 60 सेंटीमीटर। तो दर्पण के आपका प्रतिबिंब जो है क्या होगा, पॉजिटिव कि निगेटिव, पीछे बन रहा है तो पॉजिटिव। और कुछ दिया है तो देखिए हमको पता करना है एफ क्या होगा, समझे। तो एफ इजिकल टू, यही ना पता नहीं है, अब फोकस में बता देगा ना कि दर्पण अवतल होगा कि कैसे, साइन कन्वेंशन के अनुसार। क्योंकि साइन कन्वेंशन कहता है कि अगर दर्पण में, साइन कन्वेंशन अगर कहता है कि यदि दर्पण में फोकस, हल्ला धीरे धीरे बोलो, दर्पण में फोकस ऋणात्मक होगा तो दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा। और दर्पण में फोकस धनात्मक होगा तो दर्पण कौन सा होगा, समझे। तो देखिए सॉल्व करेंगे, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, इतना दिया है लिख दिए, ये दिया है इतना। देखिए प्रश्न कैसे बनाया जाता है, जो दिया है उतना लिख दिए, ठीक है। अब लिख दिए तो चलेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण, समझ रहे हैं बात। अब बाबू दर्पण सूत्र क्या हो जाता है, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। इतना करने नहीं आएगा, इतना जो नहीं करने आएगा तो समझिए कि वो महामूर्ख बच्चा है, समझे। जो दिया है उसको समझ लिए, क्या दिया है उसको है लिख दिए, और जो अब सूत्र लिख दिए, जो निकालना है वो अपने पता चल जाएगा, वो नहीं दिया रहेगा। तो सूत्रवा में देखिए तो क्या नहीं दिया है, चमक नहीं ना रहा है बोर्ड, ठीक दिखाई दे रहा है, चमक रहा है, नहीं चमक रहा है ना। देखिए तो देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, नहीं ना चमक रहा है। चलिए देखिए तो 1/f 1/v 1/u, देखिए तो हाई भी दिया है ना, हाई u दिया है ना, हमको चाहिए क्या, f निकालेंगे। तब जहाँ जहाँ जो डाटा दिया है नहीं सीखा तो जिंदगी में कहियो नहीं सीखबा लोग, बुझ लिया। क्योंकि हम इतना आराम से सिखाते हैं, नहीं सीख के तो कब सीखिएगा। तो देखिए चलिए बाबू, देखिए समझ रहे हैं बात। 1/f के 1/f कोई दिक्कत नहीं है। 1/v का वैल्यू कितना दिया है बाबू, तो धनात्मक कि ऋणात्मक, 60 सेंटीमीटर। है देखिए प्लस होता है, प्लस डाल दिए। 1/u का वैल्यू कितना है, तो 15 को किताब में प्लस में दिया होगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस होगा ना। तो देखिए माइनस है लिख दिया गया है, हम लोग शुरू में लिख चुके हैं। अब देखिए बाबू अब होगा क्या, अब यहाँ पे 1/f के 1/f, समझे, 1/60 के 1/, और हाई माइनस यहाँ आ जाएगा तो इसको ये प्लस है ना, तो माइनस वह यहाँ के माइनस कर देगा, 1/15, समझे, ठीक, समझ में आया बात। अब देखिए करेंगे क्या, इसका एलसीएम करेंगे बाबू, कितना हो जाएगा, 1/f एलसीएम करेंगे कितना, 15 और 60 के लघुत्तम कितना होगा, एक बार में लगेगा 1, कितना बार में लगेगा, 4 बार में, घट जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। चलिए तो 1/f बराबर 1/, माइनस यहाँ पे 3 और 3/20 आई, ऊपर 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, चलिए देखिए 1/f बराबर कितना हो जाएगा, -1/, पलट देंगे ना वैल्यू, बार बार बताते हैं हम, वैल्यू को पलट देंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 1 बराबर माइनस। इससे पता चल रहा है कि लिख देंगे, चूंकि दर्पण का फोकस, दर्पण का फोकस
निगेटिव है, अतः समझ रहे हैं, अतः दर्पण क्या होगा, अवतल की उत्तल दे। अवतल अरे यार फोकस धनात्मक है, ऋणात्मक है। फोकस ऋणात्मक है, तो दर्पण अवतल, अवतल होगा, दर्पण क्या होगा। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कल जाइए एकदम कहिए कि हे माँ सरस्वती, अरे यार तुम सब डिस्कस क्यों कर रहा है, तो वीडियो कैसे हो रहा है उधर। चलिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, हो गया, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, इससे 25 सेंटीमीटर के दूरी पर, इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, ऊंची एक वस्तु रखी गई है। 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। हो गया। दर्पण से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। दूरी पर क्या है, दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और इसमें और लिखना है, लिखिए, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। यह सीधा होगा या उल्टा, यह सीधा होगा या उल्टा। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए बाबू। एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 4 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु, ठीक है, 4 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु कितना दूरी पर जी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला है और 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितना दूरी पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इसको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए। यू बराबर -25। यू बराबर कितना दिया है, -25। वस्तु की दूरी कितना दिया है, हल्ला होगा तो पिटा जाइएगा आप लोग। देखिए -25। प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है, प्रतिबिंब का दूरी है, प्रतिबिंब नहीं ज्ञात करना है। चलिए एफ का वैल्यू कितना है, -15। चलिए और कुछ दिया है, और प्रतिबिंब के ऊंचाई की, वस्तु के ऊंचाई, वस्तु हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऋणात्मक है कि धनात्मक है, धनात्मक होगा। धनात्मक होगा। चलिए हो गया। चलिए अरे बाबू, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, भी निकालना है ना जी, भी निकालना है, आराम से निकल सकता है यहाँ पे। तब भी निकाल लेंगे तब फिर प्रतिबिंब का ऊंचाई पूछ रहा है। चलिए देखिए 1/f, एफ का वैल्यू कितना है, -15 भर देंगे, कोई दिक्कत। 1/v, भी का वैल्यू कितना है, नहीं दिया है भी। u का वैल्यू कितना दिया है, -25। अब इसको उठा के इधर फेंक देंगे, ये तो माइनस करिए देगा, तो फेंक देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा, 1/25। माइनस में था के प्लस में हो गया, हाई माइनस वाई यहाँ आ जाएगा तो -1/15 हो जाएगा। और इधर कितना है, 1/v। इसका एलसीएम कर लेंगे, सीधा कर लेंगे 1/v, और इसका एलसीएम करेंगे तो 15 और 25 के लघुत्तम 75। कितना,
कितना बार में 25 तिहाई 3 बार। अब 15 15 -5 -5 घट जाएगा हाँ कितना -2 अब बटे। ठीक है हाँ ठीक है पलट देंगे वैल्यू तो 75 बटे 2। अब भाग लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 34.5 आ जा रहा है ना। तो भी का वैल्यू कितना हो जा रहा है 34.5 कितना आंसर दिया है 34.5 आ रहा है। अरे बड़ा बारिश हो रहा है। चलिए भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 37.5 है दिया आंसर। हाँ 37.5 दिया है रे। हाँ 5 होगा। चलिए ये आ गया सेंटीमीटर के दूरी पर, ये हो गया आंसर। ठीक है 37.5 है। चलिए ठीक है क्या निकालना है वस्तु का ये आंसर। ठीक है का ऊंचाई अब प्रतिबिंब का ऊंचाई जी समझ में आया। किसको नहीं आया हाथ उठाए। नहीं आया दिखाई दे रहा है नहीं दिख रहा है।